गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेव किया। हम गैप डाउन से खुले, 950 में गए, फिर 900 पे भी अटके, ठीक है। और फिर हम धीरे धीरे करके ऊपर वापस 26,000 पे हम टिक चुके हैं। 26,050 को मैंने कहा था कि ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक इसने आज भी अपना सफ़र दिखाया, लेकिन अब वहाँ पे फिर से रुक गया है। लग रहा है ना जैसे यहाँ से अभी एक ब्रेकआउट शुरू होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल लग रहा है कि अभी गिर के भी फिर हम ऊपर आके वहीं पे आके अटक गए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये तो जो हमें ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि बाज़ार यहाँ से उठेगा, मुझे थोड़ा डाउट है यहाँ पे। डाउट इन द सेंस, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक गिरावट अभी पॉसिबल है, और थोड़ी बड़ी गिरावट भी हो सकती है ना। जो कि मे भी हम 700 तक भी, हाँ बहुत बड़ा लेवल मैं बता रहा हूँ कि 25,700 तक भी फिसल सकते हैं। ऐसा ही होगा, नहीं मैं ज़रूरी नहीं है ऐसा, बिल्कुल मत सोचना कि ऐसा ही होने वाला है। आपको वॉच करना है मार्केट में। हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट में निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं कि निफ्टी के बिहेवियर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लग रहा है जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होगा। सपोज अगर ब्रेकआउट होता भी है ऊपर की ओर, तो ये जो है ना 26,100 के आसपास तक ये जाकर वापस मुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। जो भी कहता हूँ मैं अपने सिर्फ चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से बोलता हूँ, ना कोई न्यूज़ फॉलो करता हूँ, ना कुछ और देखता हूँ। सिर्फ देखता हूँ कि चार्ट में क्या चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे लग रहा है जैसा कि हो सकता है कि यहाँ से एक तेज़ गिरावट भी पॉसिबल है। तो आपको देखना है, शुरुआत के कम से कम आधे एक घंटे में ही आपको पता चल जाएगा। अगर 26,000 इसने तोड़ा ऊपर की ओर, और 26,050 के ऊपर ये, अगर ये टिक गई हमारी निफ्टी 26,050 के ऊपर, यदि निफ्टी टिक गई, तो फिर ये ऊपर 26,200 तक की भी जर्नी मतलब करने के लिए कैपेबल है। 26,200 कल ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ से इसके रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन देखते हैं कि 26,050 को ये क्रॉस कर पाती है या नहीं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मे भी हम एक गिरावट कल देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल कॉशस होके यहाँ पे देखना है कि बाज़ार किस ओर अपनी चाल चलने वाली है निफ्टी। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों के लिए, अगर आप कल ट्रेड लेते हो ना, तो कल की डेट में आप ट्रेड ना लें तो बेटर है। हाँ, बायर्स ले सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जैसे हीरो ज़ीरो वगैरह जो है वो कर सकते हैं। हीरो ज़ीरो ट्रेड्स क्या होता है, किसी दिन मैं अपने यहाँ पे बताऊँगा। हीरो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हीरो ज़ीरो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन उसके बारे में मतलब किस तरीके से उसे प्ले करना है, बहुत कम लोग उसको जानते हैं। हीरो ज़ीरो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास उतना पैसा जो है गंवाने के लिए भी होना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए। अदरवाइज हीरो ज़ीरो वगैरह एक्सपायरी के दिन अच्छा काम करती है। तो यदि आप सेलिंग कर रहे हो तो कल की डेट में आपको थोड़ा रुकना भी है, और प्लस आपको नेक्स्ट वीक के लिए प्ले करना चाहिए। तो जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि 26,200 और नीचे में 25,700 का फिर से वो क्या कहते हैं रेंज बन रहा है, जहाँ पे हमारी निफ्टी अभी है। तो 26,200 और नीचे 25,700, इसका रेंज मुझे नज़र आ रही है। तो देखते हैं क्या होता है कल। लेकिन मे बी कि कल एक गिरावट हमें देखने को मिले, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा शुरुआत के कुछ घंटों में भी ज़्यादा हो जाएगा। आपको करीब करीब आधे घंटे वेट करना चाहिए। 26,050 के ऊपर यदि हम टिके, तो समझो कि बाज़ार का मूड ऊपर जाने का है, राइट। लेकिन जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक गिरावट भी हो सकती है। तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस वगैरह रखना चाहिए संभाल के, उसको अप्लाई भी करना चाहिए, और देखना चाहिए कि बाज़ार में किस तरह का मूवमेंट बन रहा है। आज भी मैंने स्टडी सेल किया, प्रॉफिट लिया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। जैसे ये है ना, मेरे पास डाटा है आज का, ये मंडे का पूरा डाटा है।
आज मैंने कहा था कि आपको 25, 950, 26,000 इनके स्ट्रेडल सेल यदि आप करोगे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब मैं खुद किया हूँ इसलिए मैंने आपको कहा। तो यहाँ पे देखो, अगर 25,950 में भी लास्ट में 1,365 का प्रॉफिट होता, क्योंकि बाज़ार का डायरेक्शन अप था। सेम आपको 26,000 में भी मिलता, 3,532 का यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और उसके ऊपर भी यदि हम जाते हैं तो भी हमें ये तो 25,900 का है ना, 25,900 में हमें शुरुआत में कुछ प्रॉफिट होता, लेकिन बाद में फिर अगर रुकते तो फिर हमें ये 200-300 रुपये का लॉस भी दिखता। और देन उसके बाद 2600 में भी यदि आप सेलिंग करते स्ट्रेडल को, जो कि थोड़ा रिस्की हो जाता है देखने में, क्योंकि एक तरफ का प्रीमियम सिर्फ 20 रुपीज़ के आसपास है, दूसरी तरफ का प्रीमियम 194 के आसपास है ना। तो इतना बड़ा गैप, तो मार्केट को एनालाइज करके ही इस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी अच्छे खासे ये प्रॉफिट बन सकते हैं सेलिंग में। तो इस चैनल से जुड़ने का आपको ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे बहुत ही बारीकियों से हम ट्रेड को एनालाइज करते हैं, प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको यदि आप जान गए, सीख गए, तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग मुश्किल नहीं होगी। आप धीरे धीरे करके आप इस ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल बन जाओगे, राइट। बहुत सारे डाटाज है मेरे पास, रियल डाटा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले दिनों में। हम धीरे धीरे इस पर भी आएंगे। आप लोग जुड़ते चले जाओ इस चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी क्या कीजिए, ठीक है। आज जैसे मैंने जो लेवल दिए थे उसमें किसी ने भी लाइक नहीं किया अभी तक, ठीक है। सब देखते हैं तो, और उसके बाद बस उसके बाद शांति से बड़े रहते हैं। तो जब चैनल ही ग्रो नहीं होगा तो फिर मैं भी ठंडा पड़ जाऊँगा ना, मुझे फिर क्या ज़रूरत है। फिर मैं अपनी ट्रेडिंग पे ही ज़्यादा फोकस करूँ, देन इट इज़ बेटर। तो यदि आपको लगता है कि चैनल में आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए, एटलीस्ट आप लाइक कीजिए, पर्सनली तो आप लाइक कीजिए। और कुछ डाउट है तो वहाँ पे पूछिए आप। और जैसा मैंने कहा है कि यहाँ पे मैं फ्री आपको ट्रेनिंग दूंगा 1 मंथ के लिए, ताकि आप प्रॉफिटेबल बनने की ओर अपने कदम बढ़ा सकें। कैसे प्रॉफिटेबल बना जा सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और इसमें बहुत बड़े बड़े वायदे नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल रियल ग्राउंड से होके हम उन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। अभी जैसे इतने डाटाज आपको कहीं पे मिलते हैं क्या, कि अगर मैंने आज इसको लिया होता तो क्या होता, तो उस वक्त कितने बजे कितने लॉस पे कितने पॉइंट डाउन यदि निफ्टी जाती या अप होती तो मुझे कितने प्रीमियम का प्रॉफिट या लॉस होता। ये आपको किसी भी चैनल में मिला है अभी तक? अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे चैनल को ही आपको देखनी चाहिए जहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग हो रही है ऑप्शन ट्रेडिंग की, ठीक है। तो कल के लिए फिर मेरा यही है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी अभी भी हमें अब कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पार नहीं हो पाया अभी तक 26,050। तो यदि FIDIs को लगा दोनों में से किसी, यार ये तो पानी सर के ऊपर जा रहा है, तो एक तेज़ गिरावट भी पॉसिबल हो सकती है कल की डेट में, ठीक है। और यदि हम ऊपर गए तो फिर ऊपर की ओर हम जा सकते हैं। अगर 26,050 को क्रॉस करें तो देन इट इज़ कि आने वाले 1-2 दिन में आपको ऊपर के लेवल भी मिलेंगे, जो कि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है ना। तो फिर मिलते हैं कल। अगर कोई बहुत बड़ा अपडेट रहा तो फिर मैं मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा। अदरवाइज़ मार्केट में आप बने रहिए, टिके रहिए, और बिल्कुल वाइज डिसीजन लेके ही ट्रेड कीजिए। ऑप्शन सेलिंग में करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग के बाद मुझे ऑप्शन बाइंग का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन ग्रेजुअली एक के बाद एक ही करना चाहिए। और समझ सबकी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि मुझे सिर्फ ऑप्शन सेलिंग आती है, ऑप्शन बाइंग का मुझे नहीं मालूम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मार्केट में हर रोज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है तब जब आपको सारी चीज़ों का पता होता है। स्ट्रेडल कब बेचना है, स्ट्रेंगल कब बेचना है, बाइंग कब करनी चाहिए, सेलिंग कब करनी चाहिए, सब में है, सारी चीज़ों में है। देखते हैं फिर कल क्या होता है। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।